फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेट इज़ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो अगर आप बीएससी, एमएससी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक जेईई और नीट, तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर आप अपने फिज़िकल केमिस्ट्री या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा होगा कभी भी, डेट इज़ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो हेडिंग है हमारी, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली मीनिंग ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट देना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन की लोकेशन से, क्योंकि जैसे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे कि डे ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो उसमें हम देखते हैं कि वो सब जो टॉपिक्स हैं, वो सब जो थ्योरीज़ हैं, वो सब किसके लिए दी गई हैं, वो सब दी गई हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी कि हमने जैसे कि देखा है कि जो डे ब्रोगली इक्वेशन है उसमें क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन क्या एक वेव है। देन फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है और मोमेंटम है उसे हम क्या कर सकते हैं, एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देन जो उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज दी गई इस बात को समझने के लिए कि कोई अगर हमारा एटम है तो उसका अंदर जो अगर हमें किस न्यूक्लियस का अराउंड किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करें। क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में तो ये बात जो बताई गई वो तो 100% रियल है कि हम लोकेशन जो है इलेक्ट्रॉन की वो 100% एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि वो क्या है, एक डायनेमिक पार्टिकल है। तो इसी के लिए इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जैसे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इसी तरीके की एक थ्योरी, इसी तरीके की एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा दिया गया, डेट इज़ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पर हमारी बात हो रही है। यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, किसे, इलेक्ट्रॉन का अज्यूम कर रहे हैं किसी हाइपोथेटिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर। तो ये क्यों दिया गया, ताकि हम ये जान सके कि जो अगर हमारा कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है वो क्या है, वन डायमेंशनल बॉक्स है। तो उसके अंदर अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है तो हम उसकी लोकेशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहीं पर हम अब हम उस वन डायमेंशनल बॉक्स को बना के देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड है वन डायमेंशन, इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा रियल वर्ल्ड है, हमारा ये जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वहाँ पे क्या होती है, 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई एंड जी। तो यहाँ पर जो ये बॉक्स की बात हो रही है क्या है, सिर्फ वन डायमेंशनल है। इसके बाद भी काफ़ी दो टॉपिक्स और होते हैं हमारे, जैसे कि 2D बॉक्स के बारे में भी बात होती है और 3D बॉक्स के बारे में भी बात होती है। तो ये जो सबसे पहला हमारा बात होती है, वो जो टॉपिक है वो क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को अज्यूम कर रहे हैं किसी हाइपोथेटिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर। ये जो वन डायमेंशनल बॉक्स क्या है, हमारा एक हाइपोथेटिकल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, ताकि हम ये समझ सकें कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी लोकेशन किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है अगर जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम क्या हो, हमारा एक 1D बॉक्स हो। तो सबसे पहले हम बॉक्स वो बना के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो बॉक्स हमारा वो क्या है, वन डायमेंशनल है। यानी कि क्या होगा, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का अलोंग हम इस बॉक्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर कोई सी भी हम एक्सिस ले सकते हैं, एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, या फिर जेड एक्सिस भी ले सकते हैं। उसी के अलोंग हम क्या करेंगे, इस हाइपोथेटिकल बॉक्स को क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक्स एक्सिस लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, जैसे कि, और इस साइड हम जो अज्यूम करते हैं वो क्या होता है, -x। यानी कि यहाँ पे क्या है, -x एक्सिस है। और इसके यहीं कहीं सेंटर पॉइंट पर हम क्या मानते हैं, x की वैल्यू 0 मानते हैं। तो हम x यहाँ पर, जहाँ पर x हमारा 0 होगा, वहीं पर हम क्या करेंगे, इस हाइपोथेटिकल 1D बॉक्स की एक बाउंड्री होगी यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जो बॉक्स हम क्रिएट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। और
मैंने क्या करी है, उस बॉक्स की जो लंबाई है वो मैंने क्या करी है, एल यूनिट्स अज्यूम किए, यानी कि एल यूनिट्स अज्यूम की है। तो मैंने फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर मान लिया है कि जो उसकी दूसरी बाउंड्री है वो क्या होगी, यहाँ पर होगी। तो यहीं से हम क्या करेंगे, ये क्या है, उस दोनों बॉक्स की उस बॉक्स की क्या है, दोनों बाउंड्री हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी बाउंड्री बना देती हूँ। तो ये जैसे कि ये एक बाउंड्री हो गई उस बॉक्स की, और ये दूसरी बाउंड्री हो गई। बॉक्स का मतलब ही क्या होता है कि वहाँ पे क्या होंगी, हमारी बाउंड्री होती हैं। तो यहाँ पर पहली बाउंड्री होगी जहाँ पर x=0 होगा, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे एक बाउंड्री होगी, और फिर वहीं से हम एल यूनिट तक दूसरी बाउंड्री लेंगे। तो अब इससे जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो वॉल्स होंगी, इनकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्यों होगी इनफाइनाइट? क्योंकि हम अज्यूम करें कि पार्टिकल क्या है, इस बॉक्स के अंदर है। तो अगर हम इसकी वॉल्स को क्या करें, इनफाइनाइटली लंबा कर दे, तो हम क्या हो जाएगा कि ये जो पार्टिकल है वो क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। तो ये हमने अज्यूम किया है कि इस बॉक्स की लंबाई क्या होगी, इनफाइनाइटली लंबी होगी। सेकंड पॉइंट आता है कि ये जो पार्टिकल है वो क्या है, एक सिंगल पार्टिकल है, यानी कि यहाँ पर जो बॉक्स होगा, उस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक ही पार्टिकल है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हमने बाउंड्री सेट की है, तो ये क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट होगा, यानी कि बाहर का सिस्टम होगा, या फिर कहें सराउंडिंग होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम करेंगे वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैंने क्या करी है, इनफाइनाइट अज्यूम करी है। थर्ड पॉइंट इज साई, यानी कि वेव फंक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ इस वीडियो में। अगर आपको डेरिवेशन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो जो हमारी डेरिवेशन होती है उससे हमें दो वैल्यूज़ मिलती हैं। एक तो मिलती है साई की वैल्यू, किसके लिए, फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, और एक मिलती है हमें एनर्जी की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको वैल्यू बता रही हूँ। तो साई होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो साई होता है हमारा वेव फंक्शन, यानी कि ये क्या बताता है, वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो हमें एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को। किसी पर्टिकुलर लोकेशन में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उससे क्या करता है, साई एक्सप्लेन करता है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रॉन की, या फिर हम पार्टिकल कह रहे हैं यहाँ पे जनरली, तो पार्टिकल की जिसे क्या करता है, साई एक्सप्लेन करता है। तो ये जो साई होता है ये कहाँ से मिलता है हमें, साई मिलता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अगर फॉर एग्जांपल कि जैसे कि कोई एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मुझे उस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी और उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करूँगी, जिसके सॉल्यूशन में मुझे क्या मिलेगा, उसके लिए वेव फंक्शन मिलेगा। तो उस वेव फंक्शन से मुझे क्या पता चलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पता चलेंगी, जैसे कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है। इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें उससे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से उस पार्टिकल के लिए मिलेंगी। तो पार्टिकल जो है हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स, उसके लिए जो साई की वैल्यू आती है हमारी, वो आती है √2πL sin nπx/L। तो ये होती है हमारी साई की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, और यहाँ पर हमें एनर्जी की वैल्यू भी क्या मिलती है, डेरिवेशन से ही मिलती है। तो मैं एनर्जी की वैल्यू भी आपको बता देती हूँ। वो होती है n²h²/8mL²। ये क्या मिलती है हमें, एनर्जी की वैल्यू मिलती है। यानी कि उस जो पार्टिकल है हमारी, उसकी डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट एनर्जी लेवल पर क्या उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, वो हमें क्या मिलती है, वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होंगी, दो बाउंड्री होंगी, एक होगी x=0 और एक होगी x=L। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, या कहें उस पार्टिकल की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले
हम क्या करते हैं, इसकी जो ये बाउंड्री होती है दोनों, उन पर चेक करते हैं कि क्या वो जो इलेक्ट्रॉन है या वो पार्टिकल इन दोनों बाउंड्री पे पाया जा सकता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों जो बाउंड्री है उस पर मिल रही है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 मिल रही है और यहाँ पर x की वैल्यू l मिल रही है। तो ये जो डिफरेंट x की वैल्यू है वो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, एंड देन हमें क्या मिलती है, साई की वैल्यू मिलती है। और फिर साई की वैल्यू से ही हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या उस बाउंड्री पर हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है या नहीं। तो हम सबसे पहले ये वाली बाउंड्री को लेते हैं और इस पर लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उस पार्टिकल की। तो यहाँ पर मैंने लिया है साई √2πl साइन, और ये कि यहाँ पे क्या है, x है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस बाउंड्री पे 0 है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, इस फॉर्मूले में x की वैल्यू को 0 लिख दूँगी। तो ये हो जाएगा n π/l। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ये क्या बन जाएगा, साइन 0 बन जाएगा। हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर जब 0 के मल्टीप्लाई √2/l से होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि जब साई की वैल्यू 0 है, साई हमें क्या एक्सप्लेन करता है, लोकेशन को एक्सप्लेन करता है। लोकेशन जो है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, उसे एक्सप्लेन करता है। तो अगर साई की वैल्यू 0 होगी, डैट मीन्स कि वो जो पार्टिकल है उसकी उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जहाँ पर हमने साई की वैल्यू निकाली है वहाँ पर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पर हम 0 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहली बाउंड्री हमारी x = 0, यहाँ पर वो पार्टिकल नहीं पाया जा सकता। अब हम दूसरी बाउंड्री पर चेक करेंगे, डेट इज़ x = l। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इस फॉर्मूले में l रख कर देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो साई इज इक्वल्स टू √2πl साइन n पाई l/l। तो l से l कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर जो n है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है हम जानते हैं कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 कुछ भी एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो साइन n पाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मैं लिख देती हूँ। तो ये 0 होगी, तो यहाँ से अगेन ये जो साई की वैल्यू क्या होगी, हमें अगेन 0 मिलेगी, यानी कि दूसरी वॉल पर भी जो हमारा वो पार्टिकल है वो क्या हो सकता है, नहीं पाया जा सकता है। तो हमने दोनों वॉल पे चेक कर लिया है। अब क्या है, अब हमें बीच में इस एरिया में चेक करना होगा कि यहाँ पर पार्टिकल कहाँ पाया जा सकता है। ये तो मैंने खाली आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है, एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि पार्टिकल कहाँ है। उसी की लोकेशन को तो फाइंड आउट करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में जैसे कि कोई एटम होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं। शेल होती है जैसे कि n = 1 n = 2। इसी तरीके से हम इस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में इस बॉक्स के अंदर भी क्या करेंगे, एनर्जी लेवल अज्यूम करेंगे। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 अज्यूम कर लिया है, यहाँ पे 2 3 एंड सो ऑन। तो इन्हीं में मैं क्या करूँगी, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में साई की वैल्यू को चेक करूँगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी को उस पार्टिकल की लोकेशन की प्रोबेबिलिटी को चेक करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए डिफरेंट प्रिंसिपल नंबर के लिए डिफरेंट साई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट के लिए देखेंगे। हम जानते हैं एटम में भी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। तो इसी तरह हम इस बॉक्स के अंदर भी क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट एज्यूम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then subscribe to my channel and share this video with your friends too. Thanks for watching this video. Have a nice day.